लोगों को मिलेगी। इसके अलावा मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आपको लोन लेने में, तो बहुत सुविधा आपके लिए हो गई, क्योंकि लोन व्यापारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और मात्र 1 घंटे का वक्त में आपको लोन मिल जाएगा। बिल्कुल, सरकार का जो बजट अभी आज सरकार ने जो पेश किया है बहुत ही बेहतरीन बजट है, मैं ये कह सकता हूं। छोटे मध्यम व्यापारी वर्ग के लिए भी एक बहुत अच्छी सुविधा उन्होंने जो 3 करोड़ व्यापारियों को 1.5 करोड़ उस तक उनको जो पेंशन का दिया है वो बहुत अच्छा है। छोटी छोटी बातें बहुत फायदेमंद होती हैं। डिजिटल पेमेंट पर उन्होंने जो उसको टैक्स फ्री कर दिया वो भी बहुत एक अच्छा उनका प्रावधान है। और जो मेन एक लोन की सुविधा भी आपको बहुत कम, क्योंकि बैंकों के चक्कर काटते काटते व्यापारी परेशान हो जाता था। उसे लगता था कि व्यापार क्यों कर रहा है कि बैंकों के चक्कर काटने पड़े, तो वो भी अब 1 घंटे मात्र। बिल्कुल, व्यापारियों को जो लोन की सुविधा उन्होंने 1 घंटे में लोन पास करने को, उससे टाइम की बहुत बचत होगी। व्यापारी अपने उस 1 घंटे में व्यापार को अपने को और प्रमोट कर सकेगा। ये बहुत अच्छी बात है सर। मेरी बहुत व्यापारियों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि पेंशन हम लोगों के लिए होनी चाहिए। भाई आप पेंशन आपके लिए बोल दिया है कि भाई 3 करोड़ व्यापारियों को पेंशन का फायदा। बहुत बढ़िया जी, ये तो बहुत अच्छी चीज निकाली है। इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे काफी खुश है, व्यापारी खुश रहेंगे। लेकिन पेंशन निकाली है, लेकिन पब्लिक मिले, लोग बारे मिले, ऐसा नहीं कि विभाग चक्कर काटते रहे। उसके लिए तो बजट उन्होंने पास कर दिया है। नहीं, पास तो कर दिया है। पास करने के बाद भी क्या होता है कि अरे चक्कर काटते रहो जी, मिलेगा मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग कुछ और भी मांग थी जीएसटी में बहुत सारे स्लैब्स को। बिल्कुल, मैं सरकार से ये चाहता था कि भाई जो जीएसटी का जो इनका 4 स्लैब है उसको घटा करके और 2 स्लैब में किया जाए, या जीएसटी रेट कम किया जाए। कई चीजों पर जो आम पब्लिक आज बेसिक नीड हो गई है, लग्जरी नीड नहीं है। ड्राई फ्रूट्स के मामले में जो 12% जो टैक्स देना पड़ता है, तो उसको अगर घटा करके 5% करते तो ज्यादा अच्छा लगता। और इनकम टैक्स का स्लैब जो 5 लाख से बढ़ा करके 7.5 लाख कर देते तो और ज्यादा सुविधा होती। अच्छा, वो ज्यादा मतलब इच्छाएं थी कि इनकम टैक्स का स्लैब भी बढ़े, इसके अलावा कुछ जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं या कुछ और चीजें हैं उन पर जीएसटी कम हो। हालांकि ये नहीं मिला, लेकिन पेंशन जैसी सुविधा और साथ में लोन जैसी सुविधाओं में बहुत कम वक्त लगना, ये इससे देखकर व्यापारी बहुत खुश है। चलिए पुलकित, तो मोटा मोटी बात यही है कि दिल्ली में व्यापारी खुश है, उनको कोई ज्यादा शिकायत नहीं है इस बजट से। अच्छी बात है। आप हमारे साथ बने रहिए। राज है, हमेशा वोट बैंक है बीजेपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राज वर्मा दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है 1 साल के, और इस बीच दिल्ली के व्यापारी वर्ग अगर खुश है तो बहुत अच्छी सिचुएशन है बीजेपी के लिए। राज वर्मा का रुख कर लेते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर जनता ने इंडिया न्यूज के साथ ये बजट देखा है, वहां पर तो कैसा रिएक्शन आपको इस बजट को देखकर, लोग क्या कह रहे हैं, क्या वो संतुष्ट हैं? बिल्कुल, देखिए मिली जुली सी एक राय है। लोगों ने संतुष्टि जरूर जताई है, लेकिन जो एक उम्मीद कर रहे थे टैक्स स्लैब में जो है कुछ बेहतर जो है एक सौगात मिलने की, तो वो नहीं मिला। थोड़ा सा उसको लेकर एक जरूर निराशा है। लेकिन ओवरऑल अगर बजट की बात करें तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है कि एक बेहतर बजट जो है वो पेश किया गया है। क्योंकि लगातार जहां पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ये गुरुग्राम का इफ्को चौक इलाका, बहुत सारे लोगों की आवाजाही जो है लगातार यहाँ पर रहती है। तो हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो यहाँ से गुजर रहा है। और बाकायदा यहाँ जो एलईडी स्क्रीन जो लगी हुई है इंडिया न्यूज की, वहां पर वो जो भी अपडेट्स हैं वो अपडेट्स लोग लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। लोग की जो बजट आज जो पेश किया गया, सुबह से ही लोग थे, जब 11 बजे जब बजट पेश किया जाना शुरू किया गया तो लोग लगातार वो सारे अपडेट्स देख रहे थे। और अभी भी लोग डटे हुए हैं, जो लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ दर्शक जो जुड़े हैं, तो लगातार वो भी अपडेट देख रहे हैं कि जो दिन में नहीं देख पाए थे, सुबह नहीं देख पाए थे, कि उनके लिए क्या कुछ सौगात रही। तो अगर हम बात करें जो लोगों की प्रतिक्रिया थी, तो मिली जुली एक प्रतिक्रिया रही। लोगों ने संतुष्टि जताई है बजट को लेकर। हाँ, टैक्स को लेकर थोड़ा सा जरूर एक निराशा थी, लेकिन जो होम लोन की बात करें तो वहां भी एक छूट दी गई है। व्यापारी वर्ग काफी खुश है। तो लोगों का मानना है कि एक बेहतर बजट जो है वो पेश किया गया है मोदी सरकार 2 के द्वारा में। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित भी लगातार जुड़े हैं। पुलकित, मैं चाहूंगी कि आपके पीछे जो ट्रेडर्स हैं वो एक इंडिविजुअल लेवल पर भले ही खुश हों, लेकिन उनको भी घर चलाना पड़ता है। तो निर्मला सीतारमण से वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और इस दौरान 1 रुपए पेट्रोल और डीजल के अगर दाम बढ़ जाते हैं, जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, तो क्या लगता है उनको कि उनकी जेब में कुछ एडिशनल इनकम इस बजट के बाद आएगी, जो डिस्पोजेबल इनकम होगी, उनके कोई पेंडिंग चीजें होंगी जो खरीदनी होंगी, खरीद पाएंगे खुद भी?
आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से एक नुकसान व्यापार को हमेशा देखा जाता है, भले ही वो थोक व्यापार हो या कोई भी चीज हो, वो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। 1 रुपया डीजल, 1 रुपया पेट्रोल पे सेस लगाया जाएगा, इसका कितना असर आपके बिजनेस पे पड़ने वाला है? निश्चित रूप से देखो, इसका व्यापार पर फर्क तो पड़ता है, क्योंकि सारा आज का जो व्यापार है वो सारा पेट्रोल और डीजल पर डिपेंड है। तो ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड है, तो कुछ ना कुछ तो इसका फर्क पड़ेगा। व्यापार में कीमतें बढ़ेंगी, दाल चावल की कीमतें बढ़ी हैं, जो कि आज हर आदमी को डेली बेसिक नीड है, दाल और चावल, तो उस पर फर्क तो पड़ेगा नहीं। अभी जब हम देखें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित। और हमारे साथ ललित मोहन भी जुड़ गए हैं, मिश्रा नोएडा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ललित, आपसे सवाल यही बनता है कि 1 रुपया पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, लेकिन घर सस्ते होने की बात कही जा रही है, और नोएडा वासियों का, बायर्स का भी और सेलर्स का भी, दोनों का ये फोकस होता है। और नोएडा में घरों की बिक्री को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे रियल एस्टेट इश्यूज हैं। तो कैसे देख रही है नोएडा की जनता इस बजट को? जो देखिए, इस समय हम नोएडा में जो है, यहाँ तमाम लोग हैं जो यहाँ बजट देख रहे हैं, और जो अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है बायर की और बिल्डर की, उसी पे बात करेंगे हम। सबसे पहले ये बताइए कि एक तरफ पेट्रोल भले 1 रुपया महंगा हुआ हो, लेकिन जो फ्लैट है, जो मकान है, वो जरूर कहीं ना कहीं सस्ता है। 2022 तक सबको छत देने की बात की है, आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, जो नए फ्लैट खरीदार हैं उनके लिए तो बहुत राहत भरा फैसला है, उनके लिए सरकार ने अच्छा पहल किया है। लेकिन हम बात करेंगे, क्योंकि हम 10 साल से जो हमारी एसोसिएशन है निफोमा, वो पुराने फ्लैट बायर के लिए, खरीदारों के लिए लड़ाई कर रही है, और हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं रियायत दी जाए। लाखों फ्लैट बायर ऐसे हैं, दर्जनों प्रोजेक्ट हैं जो फंसे पड़े हैं, उनको पैसों की जरूरत है, कोर्ट में चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक फंड बना के रिलीज करके उनके घर दिलवाने की बात करनी चाहिए थी। वो इस बजट में नहीं दिख रही है। सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, सरकार से बहुत ज्यादा निराशा हुई है कि अगर उनको फ्लैट नहीं मिल पाएंगे टाइम से, तो लाखों लोग परेशानी में रह रहे हैं, रेंट में रह रहे हैं। समस्याओं में लोग हैं ललित, और हम पीछे देख पा रहे हैं कि ये तमाम लोग वो हैं जो इंडिया न्यूज के जरिए, हमारी एलईडी वैन जो जगह जगह चप्पे चप्पे पर लगी है, उसके जरिए बजट को देख भी रहे हैं और आम जनता की नजर से उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस दौरान बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, लगातार रिएक्शन दे रहा है। और क्योंकि एनसीआर के अंदर हाउसिंग का एक बड़ा मुद्दा है, गौरव एक क्विक कमेंट, बिकॉज अब एनएचबी जो है वो नेशनल हाउसिंग बोर्ड को आरबीआई के दायरे में लाने की कोशिश की गई है। रियल एस्टेट सेक्टर लगभग पिछले 2 साल में डेड हो गया है, लगातार इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, जनता की आ रही है। रेरा को लाने की कोशिश की गई, को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से